हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर के नाम से चलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस हम कहते किसे हैं? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके रखें और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। सारे प्रोसेस जो मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखें और हर एक प्रोसेस अपना अपना एक डिफरेंट टास्क करें जाकि बॉडी मेंटेन रहे, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आप समझते होंगे हम जो पोषण वाले तत्व खाते हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, खाने में विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मिनरल्स होता है, तो हमको क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है हमारी बॉडी का, वो हमारा बॉडी से बाहर निकल रहा है थ्रू एनस, उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखें और बहुत नेसेसरी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो सर्वाइवल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हम खाने से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना यहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स। हमारा न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो खाने में मिलती है। जैसे हमें चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ठीक है, ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब चीज़ क्या है? हमारी न्यूट्रिएंट्स है। जो भी हम फूड से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, अब बात की जाए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो एक प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो हमको एनवायरनमेंट में ऐसे ही मिल जाता है, इसीलिए वो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझे? मतलब एक ऐसा प्रोसेस जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है, किससे? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहा है, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल की बात करें, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, उसको वाटर चाहिए होता है, और वो सनलाइट में अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो वो हमारा ऑटोट्रॉफिक हो गया। नेक्स्ट बात की जाए हेट्रोट्रॉफिक की, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन होते हैं? ये एक ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है खाने के लिए। मतलब हम हैं, इंसान है, हम चिकन खाते हैं तो हम दूसरे पे डिपेंड है ना? तो हम क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं हम। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा खाने के लिए, जाकि वो सर्वाइव कर पाए। एग्जाम्पल की बात की जाए, ह्यूमन बींग्स, अमीबा, टाइगर, लायन एटसेट्रा, जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, वो हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपने पहले से सुना होगा फोटोसिंथेसिस। आई थिंक मे बी सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप फोटोसिंथेसिस के बारे में।
पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते थे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यही पढ़ रहे थे कि प्लांट अपना खाना बना रहा है सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। बट अब हम 10th क्लास में आ गए, अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। एक ऐसा प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में, मतलब शुगर में, ग्लूकोज में। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे क्या हो गए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब H2O और CO2 हमारा क्या हो गया है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। और वो उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कर रहा है, ग्लूकोज में। प्लांट जो होता है, प्लांट किस फॉर्म में खाना खाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में खाता है, ठीक है। जो प्लांट का स्टार्च होता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम शुगर भी कहते हैं, ओके। तो जो एक ऐसा प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। मतलब अगर हमारा CO2 प्लस H2O करेंगे हम, और उसको हम किसके प्रेजेंस में रख रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रखेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा, ओके। अगर हमको फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन और जो हम वाटर को मिला रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं इनका, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो हमको ये देगा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज देगा और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ आ गया होगा, ऐसा प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इसी को हमने केमिकल इक्वेशन में बता दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम मिला रहे हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस दे रहे हैं तो हमारा क्या निकलेगा, C6H12O6। ये होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस O2, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट दे रखा है इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होते हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाक्रम है, ठीक है। तो उसमें पहला हमको दे रखा है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारा H2O, वाटर को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकल जाएगा, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा अगर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन में हमारा क्या होता था, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको अभी एक केमिकल इक्वेशन बताई थी CO2 प्लस H2O, और उसको अगर हम सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रख रहे हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है ना। तो आप देखोगे CO2 प्लस H2O है, वो हमारा आगे जाके ग्लूकोज जो बना रहा है वो C6H12O6 बना रहा है। तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में, ओके। ये तीन ऐसे इवेंट थे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अकर होते हैं, मतलब उस टाइम पे होते हैं। पहला प्रोसेस है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड पॉइंट, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे H2O, उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसे अलग अलग स्प्लिट कर देगा। थर्ड जो पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन कर देगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एक चीज है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, प्लांट के अंदर होता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिल्स होता है जो प्लांट सेल में मिलता है। ठीक, ये क्लोरोफिल कंटेन करता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिल्स है जो प्लांट सेल में पाई जाती है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसमें कंटेन करता है क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा फूड के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जब ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, फूड लेता है डेड प्लांट्स या डेड एनिमल से, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब मरे हुए पेड़ पौधों से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है उसको हम कहेंगे सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन एग्जाम्पल की बात करें तो फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड तो लेता है मगर उनको मारता नहीं है। मतलब अगर हम लोग चिकन खा रहे हैं तो हम तो उनको मार दे रहे हैं, है ना, बट अगर वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा मगर उनको मारेगा नहीं। एग्जाम्पल की बात करें मॉस्किटोज एंड टेपवर्म। मॉस्किटो हमको काटता है, ब्लड से वो इनटेक करता है ना, अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर रहा है हमसे, ब्लड ले रहा है, लेकिन हम मरते तो नहीं मॉस्किटो के काटने से। टेपवर्म भी ऐसा ही है, हमारे पेट के अंदर टेपवर्म होता है, वो अंदर ही पेट के अंदर से ही फूड ऑब्टेन करता है लेकिन हमको मारता नहीं है। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए मॉस्किटोज एंड टेपवर्म। अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम खाना खा रहे हैं, है ना, इनटेक कर रहे हैं, उसे पचा रहे हैं, हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और एक्सक्रीशन हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, मतलब हम खाना खा भी रहे हैं और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनएस के थ्रू आ भी रहा है, तो उसी को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इंजेक्शन हो, डाइजेक्शन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, जैसे हम इंसान हैं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो हमारे पेट में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक, उसके बाद हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जगह जगह सेल, हर एक सेल्स में पहुँचता है वो विटामिन वगैरह, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पर जो वाटर होता है वो सोख लेता है लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती है, उसके बाद जो होता है वो एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम इजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसको, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया, ह्यूमंस और एनिमल्स, दोनों में सेम प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे कैसे है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, वो कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। तो माउथ से हम क्या कर रहे हैं, खाने को इनटेक कर रहे हैं। उसके बाद वो जाता है हमारे टीथ में। टीथ क्या काम करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है। पहले हमने खाना खाया, वो हमारे टीथ में गया, उसके बाद उसने टीथ ने फूड को ब्रेक कर दिया। अब टंग जो है वो उसको टेस्ट करती है और रोल करती है फूड को। ओके, जब वो रोल करती है तो क्या करती है, मतलब रोल करना मतलब जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है तभी वो नरम होता है ना। तो उसके बाद रोल करते करते सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सलाइवा जो होता है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज, जो कि हम जो फूड खा रहे हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, सिंपल शुगर में कर देता है, मतलब ग्लूकोज में कर देता है। हमने खाना खाया माउथ से,
टीथ ने ब्रेक कर दिया फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में। टंग ने टेस्ट किया, रोल किया फूड को। उसके बाद खाना गया सलाइवरी ग्लैंड्स में, जहां पर सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हमारी जो थूक है, थूक लाल बोलते हैं ना, अगर आपके आगे कोई खाना टेस्टी खाना रख देगा, आपका लार चू जाता है, तो वही चीज है। सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, लार प्रोड्यूस होता है। सलाइवा जो होता है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। जो हम खाना खा रहे हैं उसको किस में ब्रेक डाउन कर देता है? वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। इसको हम इक्वेशन से समझते हैं। स्टार्च, स्टार्च मतलब फूड। बायोलॉजिकल टर्म में खाने को हम स्टार्च कहते हैं। जो स्टार्च है प्लस सलाइवरी एमिलेज जो एंजाइम है, जब ये आपस में मिल रहे हैं तो ये शुगर बना रहे हैं, मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद खाना हमारा सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ गया? ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस क्या होता है? हमारा फूड पाइप होता है ईसोफेगस। फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस कहते हैं। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स। ईसोफेगस जो होता है वो फूड को हमारे माउथ से लेता है स्टोमच तक बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स, मतलब पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स मतलब पंप करते हुए। ठीक है। उसके बाद हमारा खाना कहाँ आ गया? स्टोमच में आ गया है। स्टोमच इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स। स्टोमच एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और वो जब उसके अंदर खाना चल जाता है तो वो एक्सपेंड होता है। उसके बाद स्टोमच के अंदर अब कहाँ आ गया खाना? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आ गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि उस मीडियम को एसिडिक बना देता है और खाना जो हमारा शुगर है, ग्लूकोज है, उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो क्या करता है? उस खाने को, उस मीडियम को एसिडिक बना देता है और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के, स्टार्च के, उसको मार देता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारा पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। मुकस भी होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस में, जो क्या करता है? स्टोमच की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो मीडियम को एसिडिक बना देता है और खाने के हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये काम करता है और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और मुकस जो होता है वो इनर लाइनिंग की, स्टोमच की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। मतलब जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। अब हमारा खाना कहाँ पे आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। लीवर में बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। लीवर में क्या होता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। जो बाइल जूस होता है वो फूड को अल्कलाइन बना देता है। ठीक है। फूड को वो अल्कलाइन बना देता है। और जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है? जो फूड ग्लोबुल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है और इस प्रोसेस को इम्यूलिजिफिकेशन भी कहते हैं। इम्यूलिजिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जब बाइल सॉल्ट क्या करता है? लार्ज फूड ग्लोबुल्स को स्मॉल पीसेस पे ब्रेक कर देता है और इसी प्रोसेस को इम्यूलिजिफिकेशन भी कहते हैं। अब हमारा खाना आ जाता है गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो हमारा लीवर में प्रोड्यूस हुआ है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, उसको स्टोर करता है। ठीक है। अब हमारा खाना आता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन और लिपेज प्रेजेंट होता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और जो लिपेज होता है वो जो हमारा फैट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। जो हमारा फैट होता है उसको फैटी एसिड में और ग्लाइसिरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। पैनक्रियाज में हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है और जो लाइपेज होता है वो क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में और ग्लाइसिरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमारा खाना कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है। विली क्या चीज़ होती है?
विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो विली होती है वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट जाता है उसमें एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो से मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट में जो हर एक सेल में पहुंचे वो चीज़ वो एब्जॉर्ब करता है। तो उसी एरिया को विली इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। और जो विली होती है वो फूड को ब्लड वेसल तक सप्लाई करती है। ठीक है, जो विली होती है वो क्या करती है, फूड को ब्लड वेसल तक सप्लाई करती है। फिर जब हमारा फूड ब्लड वेसल में पहुंच जाता है तो ब्लड वेसल फूड को लेता है और हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा, मतलब कि अगर हम खाना खा रहे हैं हमारा तो इतना यहीं तक जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद बाहर आ जाता है। बट हमारा मसल्स की बात की जाए, हमारा यहाँ पर भी सेल्स है, हमारी सारी पूरी बॉडी में सेल से बनी हुई है हमारी बॉडी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है हम। तो हमारा क्या है, मतलब इतनी हमको मिल कैसा रहा है, ये सब कुछ प्रोटीन्स वगैरह मिल कैसे रहा है, तो हमारा ये ब्लड वेसल ही काम करती है जो फूड को पहुंचाती है, हर एक सेल तक पहुंचाती है। ठीक है, बॉडी के हर एक सेल तक फूड को ब्लड वेसल ही पहुंचाती है। तो आप समझ गए होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली नाम की एक चीज होती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देती है और फूड को ब्लड वेसल तक सप्लाई करती है। फिर जो ब्लड वेसल होते हैं वो फूड को लेते हैं और हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारा खाना कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद जो वेस्ट बच गया है उसका, वो हमारा कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। अभी हमारा डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, द अनअब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसमें से भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें जितना उसे एब्जॉर्ब करना होता है, उसके बावजूद भी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है, मतलब वाटर वगैरह लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। उसमें बचा कुचा अगर लार्ज इंटेस्टाइन को चाहिए होता है तो वह एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसके बाद वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो हमारा इजेक्शन हो जाता है। तो गाइस आज हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन, पढ़ लिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, और नोट्स नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मेरे से। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो मेरे को भी होप्स मिलती है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि और अच्छा करूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो भी नोट्स नोट डाउन कर सकें और चैप्टर समझ पाएँ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।